हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये दो सब्जेक्ट्स को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स हमने बीकॉम के अंदर स्टडी किए थे कि बिजनेस एथिक्स होते क्या हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत से सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक आता है। जैसे ई कॉमर्स के अंदर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा गया था। तो ये टॉपिक और सब्जेक्ट्स को मिला के ये सब्जेक्ट हमारा बनाया गया है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एमकॉम के अंदर आता है, एमकॉम सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट आता है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। Concept of corporate governance, meaning and significance, emergency of corporate governance, development in India, regulatory framework of corporate governance in India, SEBI guidelines and corporate governance, and reforms in the Companies Act। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, उसके मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। फर्स्टली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस and process by which a firm is directed and controlled। वो सिस्टम जिसके अंदर रूल्स प्रैक्टिसेस सारी चीज़ें होती है, जिससे हमारी कंट्रोल में रहती हैं सारी चीज़ें। कंपनी जो है वो डायरेक्टली उन चीज़ों से कंट्रोल में रहती है। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक रूल्स होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रोसेस होती है किस तरीके से हमें काम करना है, जिसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट की जाती है और कंपनी को डायरेक्शन मिलती है और कंपनी उसके थ्रू कंट्रोल की जाती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसेंशियल इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी मैनी शेक होल्डर्स विच कैन इंक्लूड शेयर होल्डर्स, सीनियर मैनेजमेंट, customers, suppliers, leaders, and the government and the community. As such, corporate governance emphasizes practically every sphere of management, from action plans and internal control to perform measurements and corporate disclosures। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या काम होता है, इसके अंदर हर एक चीज़ इंक्लूड की जाती है। जैसे कंपनी का क्या इंटरेस्ट होगा, क्या चीज़ें पे की जाएंगी, सीनियर मैनेजमेंट कौन करेगा, शेयर होल्डर कौन होंगे, कस्टमर्स कौन होंगे, कौन से हमारे टारगेट ऑडियंस है, सप्लायर्स कौन होंगे, लीडर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, क्या कंपनीज हैं, उन सब चीज़ों को बताता है, उन सब चीज़ों को मैनेज करता है, कि इंटरनल सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है और सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में कंपनी की हेल्प करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन सब चीज़ों को बताता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशनशिप, स्कैम्स, कॉर्पोरेट ओलिग्रेसी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इसके सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट हमारा चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर। द कॉर्पोरेट लैंडशिप्स हैज़ witnessed a notable shift in ownership and structures, particularly in large private sectors corporations. The traditional model of concentrated ownership by a few individuals or families has been way to a more diverse overseas base. This evaluation has been driven by factors such as threats of hostile takeovers and emergency of institutional investors। ओनरशिप जो हमारी चेंज हो रही है, जैसे कि कई बार क्या होता है, शिफ्ट होते हैं ओनरशिप स्ट्रक्चर। किसी मतलब कोई हम प्राइवेट सेक्टर हैं और हम पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, कई बार पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के अंदर चेंज जाते हैं। तो ओनरशिप का चेंज होना, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस के अंदर आती है सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमारी गाइड करती है सारी चीज़ों को, कि किस तरीके से क्या करना है, क्या कंसर्न है, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं उनको, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्व्स एज ड्राइवन फैक्टर्स इन fosters social responsibility among companies, interacting ethical practices and consulting the interest of various stakeholders, including customers, lenders, suppliers, and the local communities, help organizations contribute positively to society. Effective corporate governance ensure that directors act in the best interest of the company will consider the broader impact of their decisions. It provides a framework for the responsible management and distributions of resources, ultimately enhance values for all stakeholders and facilitating sustainable development। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिक्स हमें बताता है कि किस तरीके से काम करना है। जैसे कई लोग ये नहीं बोलते कि मेरे सिद्धांत ये है कि मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ, तो सबके एथिकल इंटरेस्ट। और
कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें कंपनी के एथिक्स बताता है, एथिकल चीज़ें बताता है कि किस तरीके क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के अंदर इंक्लूड की जाएंगी, किसका कितना इंटरेस्ट होगा, कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी, कौन सी चीज़ें कंसिडर नहीं की जाएंगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करती है कि कितना आपको किस तरीके से आपको बेटर इंटरेस्ट मिलेगा और क्या चीज़ें आपकी डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी, से चीज़ें नहीं अफेक्ट डालेंगी। ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, रिस्पॉन्सिबल क्या चीज़ें रहेंगी उसके अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है स्कैम्स। In sentence of a corporate frauds have eroded public confidence and underscored the needs of robust corporate governance practices. Scandals such as Hearst Mehta case and CRB capital frauds have inflicted sustainable losses on the small investors and highlighted the importance of transparency, accountability, and risk management. By implementing effective governance mechanism includes independent audits, internal control, and board oversight, companies can detect and prevent fraudulent activities. Strong corporate governance act as a safeguard, protecting the interest of shareholders, upholding ethical standards, and maintain the trust of the interest public. कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना वो ट्रस्ट को भी बिल्ड करने में हेल्प करती है। जैसे कि वो हर्षद मेहता का जो केस हुआ था जिसके अंदर वो फ्रॉड करके भाग गया, अब पैसा लेके भाग गया, तो उसके अंदर नुकसान किसका हुआ? स्मॉल इन्वेस्टर्स का हुआ, जो गरीब लोग हैं उनका हुआ। तो उस चीज़ के अंदर क्या हाईलाइट हुई थी चीज़ें कि भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, चीज़ें दिखाई नहीं गई थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, रिस्क मैनेजमेंट उनको नहीं करनी आई। तो उन सब चीज़ों के बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, अगर हम इफेक्टिव गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो मैकेनिज्म हमारा इंक्लूड करता है, उसके अंदर ऑडिट करवाई जाती है अकाउंट्स की, इंटरनल सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं, डिटेक्ट किया जाता है कि फ्रॉड कहाँ हो रहा है, सब चीज़ों को देखा जाता है। तो वो हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके थ्रू इंटरेस्ट के जो हमारे शेयर होल्डर का इंटरेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इससे पब्लिक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, पब्लिक का भी विश्वास होता है कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट ओलिग्राफी। इन इंडिया द प्रमोशन ऑफ शेयर होल्डर्स एक्टिज्म्स एंड democracy remains on ongoing challenges. Corporate governance practices needs to address the issues of considered powers and promote transparency, accountability, and stakeholders participant. Increasing deserve representations on board, allowing proxies to speak and meetings, and forecasting stakeholders association are vital steps towards countering corporate oligarchy. Effective corporate governance ensure a level of playing fields, promotes equitable decision makings, and help establish a culture and inclusive and fairness within the organization. corporate governance जो है वो हेल्प करता है चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी दिखाने के अंदर कि भाई ये चीज़ें सही हैं, बिल्कुल उनकी अकाउंटेबिलिटी, शेयर होल्डर का कितना पार्टिसिपेंट है, कितनी सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ से हमारी पब्लिक भी सेफ फील करती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें क्या बताता है कि सारी चीज़ों को बताना कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना कि किस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, कौन सा हमारा कल्चर है, उन सब चीज़ों को बताता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि क्या कल्चर है, क्या गाइडलाइंस है, किस तरीके से आपको कंट्रोल करना चीज़ों को, क्या आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है, किस तरीके से दिखानी है, किस तरीके से काम करना है और गाइडलाइंस क्या है, वो सब चीज़ों को बताने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ग्लोबलाइजेशन, द इंट्रैक्शंस ऑफ इंडियन कंपनीज इनटू ग्लोबल मार्केट्स एंड परस्यूट ऑफ इंटरनेशनल लिस्टिंग्स underscored the importance of robust corporate governance practices. Strong governance frameworks are visuals of establishing trust among global investors, complying with international regulations, and fostering transparency and accountability. By adhering to global governance standards, companies can enhance their competitiveness, attract capital, and ensure the confidence of international stakeholders. Effective corporate governance facilitates strategic decision making, risk management, and integrity in financial reportings, enable companies to thrive in a globalized business environment. ग्लोबलाइजेशन जो है हमारी जो ग्लोबल मार्केट होती है वो इम्पोर्टेंट है बूस्ट करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, क्योंकि ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट बना रहता है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, सारी चीज़ों का उनको पता होता है। तो वो चीज़ हमारी कंपटीशन को बिल्ड करने में, कंपटीटिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाने में हमारी हेल्प करता है। शेयर होल्डर्स भी सेफ फील करते हैं, उनको एक इफेक्टिव वे में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
हर एक चीज़ की कि ये चीज़ें सेफ़ है या नहीं है, रिस्क को मैनेज किया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट्स हैं, कंपनीज़ के जो भी थ्रेट्स हैं उनको बताने के लिए। तो वो सब चीज़ें इफ़ेक्टिव वे में मैनेज करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के अंदर फिर हमारे जो भी ग्लोबल के अंदर जो भी लोग हैं उनको सेफ़ फील होगा, वो भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करने में ये सेफ़ फील करेंगे कि हाँ, हमारा जो इंटरेस्ट है वो सेफ़ है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और उसके सिग्निफिकेंट क्या होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी चीज़ आपको मेरे अंदर कोई अलग लगी या फिर आपको कोई चेंज करवानी है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।